कर्नाटक का हम्पी शहर, जो एक ऐतिहासिक शहर है, जो अपनी प्राचीन विरासत, रहस्यमयी खंडहरों और मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। दिन में यहाँ पर्यटकों की चहल पहल रहती है, लेकिन रात में यह जगह एक रहस्यमयी और कभी कभी डरावनी खामोशी ओढ़ लेती है। इस खामोशी में 6 मार्च 2025 की रात एक भयावह घटना घटी, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। एक 27 वर्षीय इजरायली महिला जो अपने कुछ दोस्तों के साथ हम्पी घूमने आई थी, उसे अपनी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव हुआ। यह घटना न केवल उसकी जिंदगी को प्रभावित करने वाली थी, बल्कि एक पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करने वाली थी। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। उस दिन शाम को इजरायली महिला अपने कुछ दोस्तों के साथ सानापुर झील के पास एक खूबसूरत जगह पर बैठी हुई थी। यह जगह हम्पी से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित था और बैकपैकर्स तथा विदेशी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। कुछ 5 लोग आए हुए थे। इजरायली महिला जो 27 वर्ष की उम्र थी, होम स्टे संचालिका भारतीय महिला जिसकी उम्र 29 वर्ष थी, डेनियल पिटास जो 23 वर्षीय अमेरिकी पर्यटक था, पंकज पाटिल 42 वर्षीय महाराष्ट्र निवासी, विवास 26 वर्षीय युवक उड़ीसा का था। शाम को ये सभी लोग झील किनारे बैठे हुए थे, जहाँ एक हल्का सा म्यूजिक बज रहा था और वो चिल कर रहे थे। सूरज ढल चुका था और चांदनी की रोशनी झील की सतह पर चमक रही थी। माहौल बेहद ही सुकून भरा था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी का सबसे बुरा समय शुरू होने वाला है। करीब रात को 10:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे। वे काफी असहज दिख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 से पूछा, यहाँ पास में कोई पेट्रोल पंप मिलेगा क्या? 5 ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है और उन्हें आगे जाना चाहिए। तभी उन अजनबियों में से एक ने कहा, भाई हमारे पास पैसे नहीं है, 100 रुपया दे सकते हैं क्या? 5 को अजीब सा लगा। किसी अनजान व्यक्ति से अचानक पैसे मांगना असामान्य था। पंकज पाटिल ने थोड़ी सख्ती से जवाब दिया, यहाँ कोई एटीएम नहीं है और हम किसी को पैसा नहीं दे सकते। इतना सुनते ही वो लोग गुस्से में आ गए। उसमें से एक ने धमकी भरे लहजे में कहा, अगर पैसे नहीं है तो यहाँ मस्ती क्यों कर रहे हो? 5 ने उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया। तीनों आरोपियों ने मिलकर सबसे पहले डेनियल पिटास, पंकज पाटिल और विवास पर हमला किया। वो उन्हें घसीटते हुए पास के तुंगभद्रा नदी के किनारे ले गए और जबरदस्ती नहर में ढकेल दिया। डेनियल और पंकज किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी की तेज बहाव के कारण वो संघर्ष करने लगे। वहीं विवास को नहर में फेंकने के बाद उसका पता नहीं चला। अब सिर्फ 2 महिला बची जो डर के मारे कांप रही थी। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आसपास नहीं था। इसके बाद जो हुआ वह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। आरोपी ने दोनों महिलाओं को जबरदस्ती खींचकर दूर ले गए और उनके साथ बर्बरता की। रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर चीख पुकार गूंज रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। दोनों महिलाएं बेबस थी और उनके साथ दरिंदगी की गई। करीब 2 घंटे तक भयानक घटना चलती रही। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गए, महिला को अधमरी हालत में छोड़कर। किसी तरह इजरायली महिला और भारतीय होम स्टे संचालिका खुद को संभाल पाई। उन्होंने तुरंत पास के गांव की तरफ भागना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कुछ स्थानीय लोग मिले, जिन्होंने उनकी हालत देखकर तुरंत पुलिस चौकी को सूचना दी। वहीं दूसरी तरफ डेनियल और पंकज नहर से किसी तरह बाहर आ चुके थे। वो भी बुरी तरह घायल थे और मदद के लिए भटक रहे थे, लेकिन विवास लापता था। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। महिलाओं की मेडिकल जांच कराई, जिससे बलात्कार की पुष्टि हुई। शनिवार को सुबह पुलिस को नहर में एक 100 तैरते हुए दिखा। वह कोई और नहीं, विवास था, जिसकी मौत पानी में डूबने से हो चुकी थी। इस घटना के बाद हम्पी में डर का माहौल बन गया। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में जुट गए। आरोपियों पर सामूहिक बलात्कार, हमला, डकैती और हत्या का आरोप लगाया गया। फिलहाल विशेष टीम गठित करके संदिग्धों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होने की उम्मीद है। यह घटना हम्पी जैसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या विदेशी और भारतीय महिला यहाँ सुरक्षित हैं? क्या स्थानीय प्रशासन पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है? यह सिर्फ एक महिला के साथ हुआ अन्याय नहीं,
बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है। अब देखना यह है कि पुलिस कितनी जल्दी इन दरिंदों को पकड़ती है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाती है। अभी इस केस की जांच चल रही है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रही है। उम्मीद है उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।